Good morning, students. Today we are here to read the fourth chapter of class 7 science. As you know, the fourth chapter is heat and temperature. Fourth chapter is heat and temperature. In this chapter, we will read about the heat, how it travels, how it measures, कैसे नापते से, and the temperature, तापमान. टेम्परेचर कभी भी इंक्रीज करता है जब कैसे करता है इट इज डिपेंड फुली डिपेंड ऑन हीट तो लेट्स स्टार्ट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर एंड द फर्स्ट टॉपिक इज हीट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यस आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी को टच करते हैं किसी भी चीज़ को टच करते हैं अगर वो नॉर्मल है ठीक है पर हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे कुछ डिफरेंट हुआ तो हमें पता चलेगा जितना हमारा हाथ टेम्परेचर इस समय है उतना ही अगर टेम्परेचर किसी भी चीज़ का हो उसे टच करेंगे हमें कुछ फील नहीं होगा नॉर्मल बट उससे कुछ ज़्यादा ठंडा हुआ टच करेंगे तो हमें फील होगा यस इट्स कोल्ड ये ठंडा है एंड देन इससे कुछ हमारे हाथ के टेम्परेचर से कुछ ज़्यादा ही गर्म होगा तो उसे टच करते फील करेंगे यस इट्स टू हॉट. So all thing is here that we do not see heat. एक चीज और है कि हम लोग हीट को देख नहीं सकते. ये तो पता होगा आप लोगों की we can't see air हम लोग महसूस कर सकते हैं. हीट को भी महसूस कर सकते हैं छू के. या हीट हमें छुए या हीट को हम छू. But we can only feel it, not to see. हम उसे देख नहीं सकते. Heat is a form of energy. We do not see the heat. It can be felt only with the sense of touch. The one of sense जो हमारी होती है टचिंग की टच करके हम फील कर सकते हैं. वही स्टैंड अंडर द सन धूप में खड़े रहिए आप धूप आपकी स्किन में लगेगी ना. सपोज ये उसके ऊपर एक शेड है जहाँ खड़े हैं एक शेड ऊपर है उसके नीचे खड़े हैं धूप आप तक नहीं आ रही है. The sunlight is not touching your skin. आप स्किन को टच नहीं कर रहे हैं. That's why you can't feel the sunlight. Everything is depend on the feeling sense जो हमारा होता है. Rub your hands, your palms will get warm. अपने हाथ को ऐसे रगड़ेंगे हम लोग तो हाथ गर्म हो जाते हैं. The whole thing एक चीज sit facing a bonfire पे हाथ जल रही है उसके सामने बैठेंगे आप. नहीं अगर आग जल रही है उसके सामने बैठोगे आप तो आपको लगेगा कि हाँ आप हॉट फील करेंगे. So simple and a hammer on a nail. कील पे अगर आप हैमर ठोकेंगे तो नेल कील और हैमर दोनों गर्म हो बिकॉज बोथ आर मेटल्स. दोनों मेटल है दोनों चीज गर्म हो बिकॉज इट इंटरेक्ट्स अपन एक दूसरे पर इंटरेक्ट करके वो करें इसीलिए. स्विच ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब द लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब एमिट्स लिटिल लाइट. स्विच ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब आप स्विच ऑन करेंगे तभी आप लाइट जाएगी वर्क करेगी एनर्जी लग रही है इस पर और वो चीज गर्म हो जहां पर एनर्जी लगती है प्रेशर वो चीज गर्म होती है. An object which is hot has more of heat energy in it than the object which is cold. एक ऑब्जेक्ट जो हीट गर्म है उसकी जो एनर्जी है उसकी ज्यादा होगी जबकि उसकी कंपेयर करें हम कोल्ड मेटल से किसी ऑब्जेक्ट को कोल्ड जो ठंडा हो. In this chapter above all example following जो किया हम लोगों ने heat come from the sun flame rubbing hammering electricity बिजली से हैमरिंग से heat comes आती है. However this generation of heat happens when one form of energy transform into heat energy. एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी एनर्जी में शिफ्ट होती है उसे बोलते हैं heat energy. For example कि आप मैकेनिकल एनर्जी फॉर रबिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट. जब आप चलते हैं आप खुद जानते हैं पेन आपका जब रखा है सर्दी में चलता नहीं है तो उसके अंदर जो लिक्विड होती है वो जम जाती है उसे आज हीट करेंगे. सो एग्जांपल वेरी गुड एग्जांपल आप घी का ले सकते हैं. घी ठंडी में जम जाता है बट जैसे उसे हीट लगती है गर्माहट लगती है
घी सॉलिड फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म होता है इन विंटर, बट इन समर इट इज इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म होता है। बस वही है। हॉट एंड कोल्ड, द नेक्स्ट टॉपिक इज हॉट एंड कोल्ड। फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज रिलेटेड टू गेन और लॉस ऑफ हीट। हीट जो होती है वो हमें कम लगेगी, तो हमें बिल्कुल लगेगी। हीट अगर बिल्कुल ना लगे हमें तो हम फील करेंगे कोल्ड। हीट के गेन कम करेंगे ज़्यादा करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि हमें ठंडा गर्म कैसे लगेगा। When we hold a glass of hot milk, you feel hot since your hand gains heat from the glass. So simple. अगर आपकी आंखें बंद कर ली जाए, एक गिलास गर्म दूध, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक रख दी जाए स्टील गिलास में, और उसे आप आंखें बंद करके टच करोगे, आप फील करोगे, नॉट सी। आप गिलास में देखा ही नहीं गिलास में क्या, बट यू कैन ओनली फील टच करके कि हाँ क्या है। आप गर्म अगर फील करेंगे, यस इट्स हॉट मिल्क, कोल्ड फील करें इट्स कोल्ड ड्रिंक। ओके, बस यही सब होता है इसमें। आप फील कैसे कर सकते हैं to the sense of touching feeling. Then the concept of temperature. Its next topic is concept of temperature. In this topic, temperature में क्या कर सकते हैं आप concept में कि टेम्परेचर किसी भी चीज की गर्माहट, हीट को नापने के लिए जिस नापते उसे बोलते हैं टेम्परेचर। द मेजर ऑफ हीट इज कॉल्ड टेम्परेचर। एज यू नो, जब आप फीवर होता है आप पेरेंट्स कहाँ ले जाते हैं, डॉक्टर पास। ये डॉक्टर जब पेरेंट्स खुद मेजर करते हैं, बॉडी जब ज्यादा गर्म छूते हैं तब भी फील होता है, बुखार हम लोग को दिखता नहीं है। उसके लक्षण, बीमारी कोई भी हम लोग को दिखती नहीं है, बट उसके जो लक्षण होते हैं वो दिखते हैं। तो वी कैन easily touch and know that yes it's too hot, तो टेम्परेचर नापते हैं। और सब जानते हैं कि टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की डिग्री भी नापते हैं, टेम्परेचर को हॉट एंड कोल्ड वो टेम्परेचर के द्वारा नाप के हम पता कर सकते हैं। और जो measuring temperature, next topic measuring temperature. In this temperature measure कैसे करते हैं? The instrument used to measure the temperature of body is called thermometer. Here we know and you also know that, हम सभी जानते हैं कि जब बॉडी टेम्परेचर नापते हैं थर्मोमीटर यूज करते हैं। There are different types of thermometer. There are different types of thermometer. लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, रूम टेम्परेचर नापने के लिए अलग होता है, हम लोग के लिए टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर अलग होता है। एनिमल्स, वेट, सर्जिकल या फिर उनके ट्रीटमेंट के लिए थर्मोमीटर अलग होता है। हर चीज का थर्मोमीटर अलग होता है। तो वही चीज दी गई यहाँ पर कि थर्मोमीटर में जो स्केल होता है वो कैसे नापते हैं, लोअर स्केल, लोअर या अपर पॉइंट कैसे, और जो ये होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हम लोग बॉडी में नापते हैं। वो 37 ह्यूमन बॉडी, हम लोग का बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, C4 सेल्सियस। एंड इन द अदर फॉर्म इफ वी मेजर इन फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 98.4 डिग्री, जो 37 डिग्री का ही 98.4 डिग्री। अगर आप डिग्री में नापेंगे सेल्सियस में तो 37 डिग्री है हमारे बॉडी का टेम्परेचर, बट उसी टेम्परेचर को आप फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। देन द स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोमीटर इज द नेक्स्ट टॉपिक। स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर जो होते हैं आपके उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो कैसे बने होते हैं, कैसे बनते हैं। यस आई फॉरगेट वन थिंग अबाउट टेलिंग यू, बताइए एक चीज बताना भूल गया आपको। जो C 37 C, जो C स्टैंड फॉर सेल्सियस, सेल्सियस और सेंटीग्रेड या फिर से सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं, और जो F वो होता है फ़ारेनहाइट। ओके, तो आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे, आप पता होना चाहिए बिकॉज़ यू आर रीडिंग द साइंस दैट व्हाट does C stand for, what the
stand for? What does its meaning? टेम्परेचर स्केल, लोअर स्केल अपर पॉइंट्स नापते हैं हम। टेम्परेचर जो होता है जो स्केल जो थर्मोमीटर आप देखा है फिगर 4.2 बल्ब फिल्ड विद मरकरी, एक बल्ब होता है इसमें फिल्ड जो पूरा दिख रहा मरकरी से भरा होता है। जब आगे टेम्परेचर से लगाते हैं जब टेम्परेचर गर्म होता है तो मरकरी गर्म होके राइजेस ऊपर जाती है बल्ब की, जहां से हम फील करते हैं यस टेम्परेचर इतना है। इसके आगे देख लेते हैं हम लोग। फ्रॉम 0 to 100 मार्क द मार्किंग्स थर्मोमीटर जो होता है आपका है स्केल मार्क ऑन इट स्टैम्प, जो थर्मो स्टैम्प पे उसके थर्मोमीटर पे स्केलिंग होती है टू रीड द टेम्परेचर, टेम्परेचर पढ़ने के लिए डिजिट से लिखी होती है। वो 0 से 100 मार्क होता है या फिर 0 से टूवर्ड्स बल्ब थर्मोमीटर एंड मार्क 100 ये होता है। सील्ड और क्लोज्ड एंड ऑफ थर्मोमीटर दोनों तरफ बंद होता है सील्ड और एंड। Distance between the 0 and the mark and the 100 mark is divided into 100 equal division. सब 100 equal division नामा जाता है 0 से 100 के बीच को 10 10 करके दिख रहा होगा आपको 10 20 30, फिर ये नीचे है लोएस्ट पॉइंट, फिर 10 20 इंक्रीजेस पॉइंट है ये 10 20 30 फिगर में जो देख रहे हैं आप उसके ऊपर वही सीधे फिगर 4.2 में ग्रेजुएशंस होते हैं ये। The length of thermometer tube from 0 to 100 graduated in equal 100 equal division. Each unit of division on the scale is termed as degree. Degree is a unit measure of temperature. Degree एक unit होती है temperature को measure करने की। Degree is denoted by a symbol degree. Degree को denote करते हैं symbol. Symbol is this. ये symbol degree को denote करता है. Means a small zero. Okay. और ये भी समझ लीजिए आप क्वेश्चन आगे आते भी हैं कि मैंने टेम्परेचर थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन क्रश्ड आइस, बर्फ जो छोटी हुई क्रश उस पर थर्मोमीटर रखा जाए। मरकरी इन द कैपिलरी कम्स टू स्टैंड 0, मरकरी जो थर्मोमीटर में वो 0 पे स्टैंड कर जाए बिकॉज़ इट्स कोल्ड, ठंडा है वो बर्फ जो आइस। तब दिस पॉइंट डिनोट्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का वो दिखाएगा, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री। दिस इज द कूलेस्ट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये ठंडा जो कूलेस्ट पॉइंट होता है वाटर की जो उसके जरिए देखना चाहते हैं। दिस इज टर्म्ड एज 0 टेम्परेचर मींस 0 डिग्री टेम्परेचर में बिल्कुल आदमी या कोई चीज ठंडी जम जाती है जो उसका कोई टेम्परेचर नहीं होता। व्हेन अ थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इफ इन अदर साइड, 0 में था आप टेम्परेचर आगे बता रहे हैं, थर्मोमीटर अगर is placed in the steam over boiling water, boiling water पानी गर्म हो रहा है स्टीम में भाप में रखा जाए थर्मोमीटर, पानी गर्म हो रहा है थर्मोमीटर रखा जाएगा उसके ऊपर। तो मरकरी इन द कैपिलरी जो क्या मरकरी कैपिलरी अंदर जो होगी राइजेस टू 100, ये कहाँ जाएगी राइजेस टू 100, ये 100 डिग्री ऊपर जाके चली जाएगी। दिस पॉइंट डिनोट्स, और ये पॉइंट दिखाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पानी कितना गर्म हो रहा है उतना डिग्री ये उठ जाएगी। दिस इज द हॉटेस्ट पॉइंट इन रेस्पेक्ट ऑफ वाटर, ये वाटर का हॉटेस्ट पॉइंट होता है जो रेस्पेक्ट के हिसाब से हम लोग देखते हैं जिसमें गर्म का रेस्पेक्टिवली। दिस इज टर्म्ड एज 100 डिग्री टेम्परेचर, इसे बोलते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर। नाउ टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल्स ऑन थर्मोमीटर आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स। थर्मोमीटर में दो चीज़ और होती है सेल्सियस सी, डिग्री दोनों में लगती है, डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट, और दूसरे में अनदर स्केल जो होती है कॉल्ड केल्विन स्केल विल बी स्टडीड इन द हायर क्लासेस। और जो केल्विन स्केल है इसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे आगे 9th क्लासेस में। Now the next thing I will tell you Celsius or centigrade scale. The next topic is Celsius or centigrade scale. वही है इसमें दिखाना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल। हियर सेल्सियस का मीनिंग आप पता आपको चल चुका है, जिसे यहाँ पे सेल्सियस बोलते हैं और सेंटीग्रेड स्केल एक ही बात है। The most widely used scale to measure temperature is the Celsius scale. Celsius बोलते हैं सेंटीग्रेड,
both are same. अगर हम टेम्परेचर नापते हैं, साइंटिस्ट एंडर्स सेल्सियस फ्रॉम ग्रीस, हियर टुडे वी हैव नो दैट एंडर्स सेल्सियस एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने खोज की थी सेल्सियस की। एंडर्स सेल्सियस फ्रॉम ग्रीस, he suggested that the length of the stem of a thermometer between the freezing point of water into ice and the boiling point of water is graduated into 100 equal parts, and each graduation is noted in the short form as degree Celsius. सेल्सियस उनका नाम था, एंडर्स सेल्सियस, ग्रीस के जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे पढ़ा जाता है। जो सेल्सियस देखते हैं उसको मेजर किया जाएगा टेम्परेचर जो उन्होंने बताया था। इसके बाद है द थर्मोमीटर विद 100 ग्रेजुएशन, जो थर्मोमीटर में 100 ग्रेजुएशन होते हैं, डिफरेंट डिवीजन जो होते हैं, इक्वल डिवीजन मेजर्स ऑफ टेम्परेचर इज डिनोटेड between these 2 points is named as Celsius thermometer, उसे बोलते हैं सेल्सियस थर्मोमीटर, जो 100 ग्रेजुएशन डिग्रीज में होता है। In order to express the freezing point of water, it is written as 0 degree Celsius. Freezing point water का 0 degree Celsius होता है, and boiling point of water, boiling point of water होता है आपका 100 degree Celsius। फ्रीजिंग पॉइंट आइस का 0 डिग्री सेल्सियस लिखा जाएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is written as 100 degree Celsius. In Celsius scale, 0 degree Celsius is the melting point of ice and called the lower standard. जिसे लोअर स्टैंडर्ड बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, and higher upper standard, lower standard and the upper lower means 0 degree Celsius means the melting point of ice. The melting point of water is 100 degree Celsius. Okay, then at the time the term centigrade is used instead of Celsius. Centigrade को भी हम लोग Celsius की जगह यूज करते हैं because centi means 100. It's a grading from 0 to 100. Which grading we get, उससे उतना ग्रेड बोलते हैं, इतने ग्रेड में centigrade Celsius. During इसके बाद in the term centigrade, centi means 1/100 and grade stands for the unit of temperature, graduation or degree grades. ओके, तो ये क्लियर है, सेल्सियस और 1 डिग्री सेंटीग्रेड एक ही बात है। ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस टेम्परेचर ऑफ आइस रिमेन्स कांस्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस, आई टोल्ड यू, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ फ़ारेनहाइट स्केल, ये क्या होता है? Who discovered this? इसी को किसने की? इसके बाद फ़ारेनहाइट नाम इसका कैसे पड़ा? The Fahrenheit scale was given by a German scientist. वो ग्रीस के साइंटिस्ट थे, ये जर्मन साइंटिस्ट हैं, थे गैब्रियल फ़ारेनहाइट। गैब्रियल फ़ारेनहाइट जी ने दिया था, he suggested that the melting point of ice, जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, we mark as 32 degree Fahrenheit. And the boiling point of water, और जिसे अपर फिक्स पॉइंट बोलते हैं, as 212 degree Fahrenheit. Like the Celsius scale, the distance between these 2 points is divided and graduated into 180 equal divisions called degree Fahrenheit. तो 180 equal division में इसको डिवाइड कर देते हैं, इसे बोलते हैं डिग्री Fahrenheit. Okay, here relation between the Celsius and Fahrenheit scale. The relation there are two formulas. Here are two formulas. Fahrenheit से कन्वर्ट कर दो सेल्सियस में, ये होता है, और सेल्सियस से करना Fahrenheit में फॉर्मूला ये होता है। क्लियर? इसमें देख लेंगे आप फिगर 4.4। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर बहुत प्रकार के होते हैं। पहला वाला लिक्विड थर्मोमीटर, मर्क्यूरी थर्मोमीटर। मर्क्यूरी थर्मोमीटर में एक वो थर्मोमीटर जो यूज करते हैं क्लिनिकल और मेडिकल लैब में यूज करते हैं, नाम नहीं लिए, एंड लैबोरेटरी थर्मोमीटर जो लैब में यूज करते हैं, because in lab acids chemicals are there that to measure the temperature we will not use the clinical thermometer,
Instead, we use laboratory thermometer. Okay. So now we have to study, we have to read the different types of thermometer that we face now and in standard classes. Broadly, we can see classify thermometers as liquid thermometer and dry thermometer. Thermometer liquid होते हैं और dry भी होते हैं. Liquid thermometer is the one in which is liquid is used in indicator the capillary. आप जानते हैं जो लिक्विड थर्मोमीटर होता है वो कैपिलरी होते हैं. जो लिक्विड होता है वो इंडिकेट करता है टेम्परेचर. जब हीट होता है, गर्म होता है, तो लिक्विड इज फील्ड इन द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर. जो लिक्विड होता है थर्मोमीटर के बल्ब में फील होता है, वो अपने आप टेम्परेचर से उठ जाता है. उसके बाद मरकरी थर्मोमीटर जो होते हैं आपके, एक चीज बताना चाहेंगे उसमें पहले, और लिक्विड थर्मोमीटर में आप इट इंक्लूड मरकरी भी भरी होती है और अल्कोहल थर्मोमीटर भी होती है. अल्कोहल भी इसमें भरा होता है. मरकरी एंड अल्कोहल, देयर आर टू लिक्विड which are in the inside the thermometer. Now mercury thermometers, there are two types of mercury thermometer, but here the first mercury thermometer was invented by Gabriel Fahrenheit 1714 में. Gabriel Fahrenheit ने पहला थर्मोमीटर की खोज की थी. This is the point you have to learn. आपको याद करना चाहिए. फर्स्ट है क्लिनिकल थर्मोमीटर. यस, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑफ अ पर्सन. हम लोग टेम्परेचर नापने के लिए यूज करते हैं, उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर. बट हियर जो टेम्परेचर नापते हैं उससे एक किस शेप में होता है, आप देखा होगा सभी लोगों ने. क्लिनिकल थर्मोमीटर में फ्रॉम टेम्परेचर 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक नापते हैं, या फिर फारेनहाइट देखिए 94 डिग्री से फारेनहाइट से 1.08 डिग्री फारेनहाइट तक इसमें नापते हैं. इसके ऊपर नीचे नहीं, इससे कम टेम्परेचर नापा नहीं जा सकता. इससे ज्यादा तो मरकरी वो थर्मोमीटर ब्लास्ट हो जाएगा. ओके, देन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेबोरेटरी थर्मोमीटर. लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होता है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर, आई टोल्ड यू दैट द thermometers which are used in the labs to measure the temperature of liquids like chemicals, acids, different types of chemicals. The thermometer that we use in laboratories are called laboratory thermometers to measure the temperature below 0 degree Celsius या 100 degree Celsius ऊपर. 0 degree Celsius नीचे टेम्परेचर नापने के लिए और 100 degree Celsius से ऊपर टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करते हैं. इट इज क्लियर. उसके बाद -10 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है. इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग mercury looks like a silvery gray line. Mercury silvery gray line का दिखती है हम लोग को in thermometer. It is used for measuring wider range of temperature, that is from 10 degree Celsius to 110 degree Celsius or more. जो इससे -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो सकती है to 110 डिग्री सेल्सियस तक. Now here alcohol thermometer, जिसे बोलते हैं रूम थर्मोमीटर. alcohol thermometer और या रूम थर्मोमीटर. इंस्टेड ऑफ मरकरी, मरकरी की जगह रेड कलर alcohol is used in alcohol thermometer. जो alcohol thermometer होता है उसमें मरकरी की जगह रेड alcohol डाला जाता है, उसे यूज करते हैं रेड कलर्ड alcohol. This thermometer is used to measure the temperature of a room. और किसी भी रूम टेम्परेचर को नापने के लिए हम इस थर्मोमीटर का यूज करते हैं. या फिर द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड, जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर नापने के लिए हम इसका यूज करते हैं. द टेम्परेचर रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस टू +50 डिग्री सेल्सियस. बहुत कमरे जब ठंडे हो जाते हैं हम लोग की, ठंडी में कमरे के गेट बंद करो तब ठंडक रहती है, वो टेम्परेचर रूम को आता है. उसे आप एल्कोहलिक थर्मोमीटर से नाप सकते हैं. और गर्मियों में खिड़की लगता है ये सब खुल हवा है तब टेम्परेचर गर्म होता है, उसको भी आप एल्कोहलिक थर्मोमीटर से नाप सकते हैं. इन समर और विंटर इन बोथ कंडीशन the room temperature can measure in the with the help of alcohol thermometer. Okay, being cheaper and non poisonous, बहुत ही सस्ता होता है और non poisonous. Alcohol is safer than mercury. mercury से alcohol safe होता है, but alcohol safe अगर mercury भी यूज करते हैं अगर टूट जाए mercury से स्किन रैशेस, स्किन जल सकती है, बहुत नुकसान
हो सकता है, तो मरकरी इज हार्मफुल। बट अल्कोहलिक अगर बहुत ही अच्छा, चीपेस्ट, सस्ता होता है और आसान होता है यूज करना। द डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद द अल्कोहल इज दैट इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर मेजरिंग लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक डिसएडवांटेज इसका ये है कि लिमिटेड टेम्परेचर से नाप सकते हैं बस। इट कैन नॉट मेजर टेम्परेचर हायर देन 78 डिग्री सेल्सियस। जो अल्कोहलिक थर्मोमीटर होते हैं उससे 78 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते हम लोग। क्लियर? Now, the some advantages of using mercury thermometer over the alcohol thermometer are, कुछ एडवांटेजेस हैं जो मरकरी थर्मोमीटर से नापने पे एल्कोहल थर्मोमीटर की से जो मरकरी थर्मोमीटर फायदे हैं वो क्या है? मरकरी इज लस्टर्स, वो शाइनी होता दिखता है, सो इट इज क्लियरली विजिबल दैट यस टेम्परेचर कितना है दूर से दिख जाएगा। इट टेक्स हीट क्विकली, और मरकरी जल्दी गर्म होती है हीट क्विकली, एंड इट शोज नियरली a uniform rate of expansion over a wide range of temperature। ये बहुत नियरली यूनिफॉर्म रेट एक्सपेंशन दिखाता है, इसमें आसानी से जल्दी उठता नीचे उठता और नीचे गिरता है। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज मच बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजेस अप्रॉक्स -39 डिग्री सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज अप्रॉक्स 35 57 डिग्री सेल्सियस व्हिच इज मच अबव 100 डिग्री सेल्सियस, जो ज्यादा ऊपर होता है। इट इज नॉट स्टिकी, सो डज नॉट स्टिक टू वॉल्स ऑफ कैपिलरी। ये स्टिकी नहीं होता, चिपकता नहीं है, और वॉल्स होते हैं कैपिलरी उसमें चिपकता नहीं है। और जो डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मरकरी इन थर्मोमीटर्स आर, जो डिसएडवांटेजेस है मरकरी थर्मोमीटर के वो क्या होते हैं? वो है इट इज कॉस्टली, यस कॉस्टली होता है, महंगा होता है। इट इज पॉइजनस, जहरीला होता है। और मरकरी कैन नॉट बी कलेक्टेड बैक इफ स्पिल्ड, मरकरी को दोबारा कलेक्ट नहीं कर सकता अगर ये फैल जाए तो, बहुत रिस्की होता है, बहुत हार्मफुल होता है। और जो ड्राई थर्मोमीटर होता है, नेक्स्ट टॉपिक ड्राई थर्मोमीटर एंड डिजिटल थर्मोमीटर। सूखी से मतलब कोई लिक्विड नहीं होता, दैट वी यूज डिजिटल थर्मोमीटर, जो आसानी से आता है, देखते हैं तो मेजर, जो साउंड होता है अपने आप, देखा होगा आपने। कीपिंग इन माइंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद मरकरी थर्मोमीटर, दिमाग में रख के कि इन सब चीजों से थर्मोमीटर जो क्लिनिकल होता है मरकरी अल्कोहल वाला वो नुकसानदायक, इसलिए उससे बचने के लिए डिजिटल थर्मोमीटर यूज इसकी खोज की गई। Most people nowadays use digital thermometer। इसमें क्या होता है? डिजिटल थर्मोमीटर्स यूज थर्मिस्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ मरकरी, मरकरी की जगह थर्मिस्टर यूज करते हैं। थर्मिस्टर इज सेंसिटिव ऑफ हीट, हीट में सेंसिटिव होता है बहुत। और जो डिजिट्स इसमें दिखते हैं, इलेक्ट्रिक क्रिस्टल डिस्प्ले करता है एलसीडी, जो डिजिट्स हमें दिखते हैं थर्मिस्टर डिस्प्लेज द टेम्परेचर सेंस्ड बाय इट इन डिजिट्स इन अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी में दिखता है। उसके बाद मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर हम कैसे मेजर करते हैं? इट इज वेरी इजीली, किंग्स मुंह में लगाते हैं, सब तरीके पता आपको, एंड इसी तरीके यूज करते हैं, आप सबने देखा ही होगा, पता चलेगा आपको। प्रिकॉशन टू टेकन व्हाइल मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग मरकरी थर्मोमीटर, देयर आर सम प्रिकॉशन कि उनको चेतावनी क्या ध्यान से बात देने वाली है। जब प्रिकॉशंस हम लोग यूज करते हैं, जब मेजरिंग यूज करते हैं हम लोग थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर, तब देयर आर द फ्यू थिंग्स, कैसे ये नापना चाहिए, शेक सर्क नहीं करना चाहिए, उसे हिलाना नहीं चाहिए, और कैसे क्या वॉल्यूम टेम्परेचर थर्मोमीटर में मेंटेन रखना चाहिए। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड एंड वाइप क्लीन बिफोर यूज, पहले से यूज कर लें, मतलब यूज करने के बाद उसे धोने वॉश कर लें, ये सब चीजें इसमें है। It's a practical activity that I will show in your further classes in lab. Now flow of heat, flow of heat is the topic। heat कैसे flow होती है आप सब जानते हैं। If you hold a piece of ice on your palm, you start losing heat, heat कम हो जाती है, और बर्फ थोड़ा हाथ पर रखेंगे हीट कम होने लग जाती है, इसीलिए बहुत cool फील होता है। Now it is the loss of heat from your palm, heat गायब हो जाती है, इसीलिए ठंडा लगता है हमको। भाई ये ट्रांसमिशन ऑफ जो हीट होती है वो कम हो जाती है। हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, हीट एनर्जी हमेशा फ्लो होती है टू हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। द फ्लो ऑफ हीट इज आल्सो नोन एज ट्रांसमिशन और ट्रांसफर ऑफ हीट। फ्लो हीट की ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। हाउ डज हीट ट्रेवल, हीट ट्रेवल कैसे करती है? हीट एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम अ रीजन टू हाई टेम्परेचर, रीजन से
हायर टेम्परेचर हीट करती है टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ करती है इन थ्री वेज, तीन तरीके से, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। These are the three things in which within three ways the heat travels: conduction, convection, radiation. Now, yes, it's time over. Now the next topic we will discuss in our second video. Okay.